नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजू राम और आप देख रहे हैं RNS क्लासेज। तो कल हमने बात की थी भारत की प्राचीन आर्य भाषाएं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी का जो निर्माण है, हिंदी की जो उत्पत्ति है, यानी हिंदी का जो उद्भव है वो किस भाषा से हुआ, उसकी आदि जननी कौन है, इसके बारे में कल हमने पूरा विस्तृत अध्ययन किया। क्योंकि हिंदी जो भाषा है उसकी आदि जननी संस्कृत है, ये हमने जाना। संस्कृत भी दो प्रकार की होती है, एक तो साहित्यिक संस्कृत जिसको वैदिक कालीन संस्कृत भी बोलते हैं, दूसरा उसका रूप था लौकिक संस्कृत, जो हमने जाना कि 1500 ईसा पूर्व से चल करके 500 ईसा पूर्व तक, यानी 1000 साल का इतिहास वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का रहा था। उसके बाद में हमने जाना कि पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, उसके बाद में हिंदी का निर्माण होता है। हिंदी का निर्माण 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी का जो निर्माण है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है, यानी इसका विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। तो अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास भी हुआ है। मूल रूप से यूँ कह सकते हैं कि हिंदी का जो विकास है, या हिंदी के बाद की जो आर्य भाषाएं हैं, उन सब का जो विकास है वो लगभग आप अपभ्रंश से ही मान लीजिए। अपभ्रंश से आधुनिक काल तक जो हिंदी है वो काफ़ी परिवर्तन हुआ है इसमें। और यानी 1000 ईस्वी के आसपास लगभग हिंदी प्रचलन में आई, तो इस हिंदी का अर्थ और उसका स्वरूप क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। यानी हिंदी का अर्थ, हिंदी का अर्थ और उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं। हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद से, इस शब्द का निर्माण हुआ है हिंद से, और हिंद को ही सिंध कहा गया। सिंध, और सिंध से ही सिंध जो शब्द बना है वो बना है सिंधु से। सिंधु ये एक नदी है। सिंधु एक नदी है जो भारत के उत्तर पश्चिम में बहती थी। इस नदी के नाम पर उस प्रदेश का नाम पड़ा सिंध। सिंधु से सिंध बना, और सिंध से ही हिंद बना, और हिंद से ही हिंदी बना। और ये जो संस्कृत का शब्द है, ये शब्द जो है वो आप इसको संस्कृत का कह सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम तत्सम शब्द कह सकते हो। तत्सम या संस्कृत का जो सिंधु शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। इससे सिंधु से बना सिंध, सिंध से बना हिंद, और हिंद से बना हिंदी। ठीक है। उसके बाद हम
ये तो हमने जान लिया कि संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, उसके बाद प्राकृत चली 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और उसके बाद अपभ्रंश चली 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। लेकिन अब हम इस अपभ्रंश से इस हिंदी का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे, यानी कौन कौन सी उस समय की और भाषाएं थी जिससे हिंदी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो भाषा आती है उसका एक हम डायग्राम बनाएंगे। हम एक इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे कि इस प्रकार से सबसे पहले जो भाषा आती है वो आपके होती है सौर सैनी। सौर सैनी यानी सौर सैनी आती है। सौर सैनी के बाद आती है आपके अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद में आती है आपके मागधी, मागधी के बाद में एक भाषा आती है केकय, मतलब एक प्रदेश का नाम था। हालांकि ये सब प्रदेशों के नाम ही हुआ करते थे, उस प्रदेशों के नाम पर ही भाषाओं का नामकरण हो गया था। उसके बाद में आपके आती है एक टक करके आती है, टक। और उसके बाद में जो है वो आती है आपके ब्राचड़, एक ब्राचड़ करके एक भाषा थी, उसका निर्माण हुआ। उसके बाद में आती है लास्ट आपके एक महाराष्ट्री, महाराष्ट्री, महाराष्ट्र। ये सब कुछ है। यानी अब देखो सौर सैनी जो भाषा है, सौर सैनी भाषा से किस किस का निर्माण हुआ था ये हम जानेंगे। तो सौर सैनी से आपके भाषा बनी नंबर 1, सौर सैनी से बनी गुजराती। कौन सी भाषा बनी? गुजराती भाषा बनी सौर सैनी से। और उसके बाद बनी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, सौर सैनी से बनी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में बहुत सारी भाषाएं हैं जिसका हम उल्लेख बाद में करेंगे। पहले एक बार इन सब से कौन कौन सी भाषाओं का रूप आगे जाकर के बना वो हम देखते हैं। तो उसके बाद अर्धमागधी से बनी आपके, देखो सौर सैनी से 2 बनी है, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। सौर सैनी से दोनों भाषाओं का निर्माण हुआ, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। और अर्धमागधी से कौन कौन सी भाषाओं का निर्माण हुआ? अर्धमागधी से एक भाषा जो बनी वो थी आपके पूर्वी हिंदी। कौन सी थी? पूर्वी हिंदी। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं ऊपर नीचे। इसका निर्माण होता है पूर्वी हिंदी। और उसके बाद में जो एक भाषा है मागधी, इसका आगे जाकर के मागधी भाषा से जो भाषा बनी वो हो गई बिहारी, बिहारी भाषा। ठीक है ना? इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। और इनकी भी कुछ भाषाएं बनी। तो इससे केकई से प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा थी उसका रूप बना लहेंदा, लहेंदा, लहेंदा भाषा बनी। टक जो प्रदेश था उससे भाषा बनी पंजाबी, पंजाबी। और ब्राचड़ से बनी सिंधी, यानी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा का निर्माण ब्राचड़ से हुआ।
पंजाबी भाषा का निर्माण टक्क से हुआ, लहंदा का केकई से, बिहारी मागधी से, और अंत में जो बची है महाराष्ट्री, इससे बना है मराठी। महाराष्ट्र से मराठी भाषा का निर्माण हुआ। फिर अब हम बात करेंगे इधर गुजराती, एक अपने आप में पूर्ण भाषा है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसका निर्माण शौरसेनी से हुआ। और एक जो भाषा थी पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी का निर्माण भी शौरसेनी से हुआ, लेकिन पश्चिमी हिंदी का आगे चलकर ये 3 रूपों में ये इसका विभाजन हो जाता है। पश्चिमी हिंदी का विभाजन हो जाता है 3 रूपों में। एक तो आप क्या जाता है राजस्थानी, एक तो पश्चिमी हिंदी स्वयं हो गई, एक राजस्थानी हो गई, और एक हो गई पहाड़ी। पहाड़ी ये निर्माण, हाँ, पश्चिमी हिंदी से नहीं हुआ है। पश्चिमी हिंदी ये शौरसेनी के ही पार्ट है, इस तीनों, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये तीनों इस शौरसेनी का ही पार्ट है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि शौरसेनी से गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, इन 4 भाषाओं का निर्माण शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ये सारी अपभ्रंश भाषाएं थी, ये सारी अपभ्रंश भाषाएं हुआ करती थी। अपभ्रंश जो हमने उस वीडियो में बात की थी अपभ्रंश भाषाओं के बारे में, तो अपभ्रंश भाषाओं के ही ये रूप है, ये सारी अपभ्रंश भाषाएं हैं। पूरी की पूरी इन अपभ्रंश भाषाओं से ही आगे जा कर के कुछ और भाषाओं का निर्माण होता है। तो शौरसेनी से 4 भाषाओं का निर्माण होता है। नंबर 1 गुजराती, नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी और चौथी है पहाड़ी। अब देखो आगे चल करके जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी का रूप में आगे और लिखता हूँ। पश्चिमी हिंदी के भी और अलग अलग भाग हो गए, यानी पश्चिमी हिंदी से भी और भाषाएं बनी, वो कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी से बनने वाली जो भाषाएं हैं वो है आपके नंबर 1 पर खड़ी बोली, खड़ी बोली, और 2 पर है ब्रज, और आगे लिख देता हूं मैं 3 पर है बांगरू, या उसको बांगड़ी भी बोल सकते हो, बांगरू, और 4 पर है बुंदेली, बुंदेली, 5 पर है कन्नौजी, कन्नौजी, और 6 पर है आपके दक्षिणी, दक्षिणी, 6 पर है दक्षिणी। इस प्रकार से ये पश्चिमी हिंदी के रूप है। 6 भाषाएं बनी पश्चिमी हिंदी से। और राजस्थानी से ले लो, तो राजस्थानी से बनने वाली भाषाएं, राजस्थानी से बनने वाली भाषाएं हैं आपके, मैं एक एक करके यहाँ लिखते जाऊँगा, यहाँ से शुरू करूँगा मैं। एक है सबसे पहले आपके मारवाड़ी, राजस्थानी की बात करें तो मारवाड़ी, मारवाड़ी के बाद में आपके आती है ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी के बाद में आती है आड़ोती या मेवाड़ी, मेवाड़ी अलग है, आड़ोती भी अलग है। तो मेवाड़ी 4 पर है आपके हाड़ोती, 5 पर है आपके मालवी, मालवी के बाद में 6 पर आपके मेवाती, ये मेवाड़ी है और ये मेवाती है, मेवाती, और 7 पर है आपके
वागड़ी, वागड़ी यानी वागड़ प्रदेश। देखो ये सभी प्रदेशों का नाम हुआ करता था और प्रदेशों के नाम पर ही भाषाओं का नाम हुआ है। प्रदेशों के नाम पर ही भाषाओं का नाम हुआ है। तो मारवाड़ प्रदेश में मारवाड़ी बोली जाती थी, ढूंढाड़ प्रदेश में ढूंढाड़ी बोली जाती थी, मेवाड़ प्रदेश में मेवाड़ी बोली जाती थी और हाड़ौती के भाग में हाड़ौती प्रदेश में हाड़ौती बोली जाती थी और मालव क्षेत्र में मालवा के क्षेत्र में मालवी बोली जाती थी और मेवात प्रदेश होता था मेवात प्रदेश, तो वहाँ पर मेवाती और वागड़ प्रदेश होता था, वहाँ पर वागड़ी बोली जाती थी। उसके बाद आगे आपके ये पहाड़ी बच गई, तो पहाड़ी का रूप में यहाँ लिख देता हूँ, पहाड़ी अलग से लिख देता हूँ। पहाड़ी, पहाड़ी से कौन कौन सी भाषाएं बनी? पहाड़ी से बनी आपके आगे जा कर के पहाड़ी से पश्चिमी पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो पश्चिमी पहाड़ी, नंबर 2 कुमाऊनी, कुमाऊं प्रदेश है, वहाँ की भाषा है कुमाऊनी। और तीसरी है गढ़वाली यानी गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाली। ये 3 भाषा बनी पहाड़ी। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उधर बोली जाती है। ये राजस्थान की हो गई और ये हो गई पश्चिमी हिंदी की जो खड़ी बोली है हरियाणा और कुछ मेवात का क्षेत्र और 1-2 जिले यूपी के, ये सब ब्रज भाषा। ब्रज प्रदेश में बांगरू भी, इसको हरियाणवी भी बोलते हैं इसको भी, और बांगरू का नाम हरियाणवी है, दूसरा नाम हरियाणवी है। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती थी, कन्नौज प्रदेश में कन्नौजी, और दक्षिणी हिंदी, इसको दक्षिणी हिंदी भी बोलते हैं। दक्षिणी हिंदी दक्षिण प्रदेशों में कहीं कहीं जगह पर बोली जाती थी। अब आपके आता है आगे पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में मैं यहाँ लिख देता हूँ पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपके आ गई सबसे पहले भाषा है जो पूर्वी हिंदी की है वो है अवधी। नंबर 1 पर अवधी, 2 पर है आपके बघेली, बघेली, बघेलखंड, अवध प्रदेश यानी अवध खंड, और तीसरा है पुराने समय में जितने भी भाषाएं बनी वो सब प्रदेशों के नाम पर ही उसके भाषाओं का नामकरण हुआ है। और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब आपके आ गई बिहारी। अब बिहारी वाला मैं यहाँ ले लेता हूँ, बिहारी, बिहारी यानी ये रही बिहारी। तो बिहारी से कौन कौन सी भाषाओं का निर्माण हुआ? बिहारी में देखो भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर मैथिली, मैथिली यानी मिथिला प्रदेश, मिथिला प्रदेश जहाँ की माता सीता हुआ करती थी, मिथिला प्रदेश, ये भोजपुर, मिथिला प्रदेश की मैथिली। और तीसरी जो भाषा है वो थी मगही, मगही, मगध क्षेत्र। इस प्रकार से हिंदी भाषा का जो उसका स्वरूप है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यदि आप वास्तव में एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको कहीं अपने पास नोट्स के रूप में लिख करके इसको सुरक्षित रख सकते हो और इसको बार बार 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने से ज़रूर आपके ये याद हो जाएगी। आपको कोई भी एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उस प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा और कामना है। और इस चैनल को आप प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।